हेलो स्टूडेंट, आज से यानी कि बीबीआई जितने भी पॉइंट होगी हिस्ट्री की, मतलब ऑल टोटल सब्जेक्ट की हम करेंगे। तो आज हमारी पॉइंट है बौद्ध धर्म, मतलब कि ये बौद्ध धर्म और ये कहा जाए तो महात्मा बुद्ध की जीवनी, उनकी जीवनी को यानी कि ऑल टोटल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध खुद थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का जन्म यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म स्थल था लुम्बिनी, जो एक ग्राम पड़ता है, ये कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में मौजूद है। ठीक है, ये एक गांव पड़ता है उस जगह। ठीक है, नेपाल के निकट। तो ये बात समझ में आ गई, जन्म स्थल। इसके बाद पिता कौन थे? शत्रुघ्न। कौन थे? शत्रुघ्न। और ये शक कुल के यानी कि ये क्षेत्रवंशीय राजा थे। कौन राजा थे? क्षेत्रवंशीय। जैसे होता ना कि उसी क्षेत्र का यानी कि एक क्षेत्र का ही राजा, तो उसी ये क्या थे? राजा थे। इसके बाद इनकी माता थी महामाया। कौन थी? महामाया, जो जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध का जन्म होते हैं, उनके 7वें दिन ही क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? महामाया की। अब इनका पालन पोषण कौन करता है? तो पालन पोषण यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है? विमाता, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। उनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। ये इनके यानी कि बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म यानी कि शादी हुआ था, विवाह हुआ था, वो कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 16 वर्ष की आयु में। किनके साथ? यशोधरा के साथ। ये कहाँ की यानी कि राजकुमारी थी? तो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके यानी कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका गोत्र जो था ना, यानी कि गोत्र गौतम था। गोत्र क्या था? गौतम था, इसलिए ऐसे गौतम बुद्ध के भी नाम से जाने जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे पॉइंट, पुत्र यानी कि क्या है? पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और राहुल नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि ये राहु काल में जन्म हुआ था। इनका राहु काल में जन्म हुआ था, जिसके कारण वो अपने पुत्र का नाम क्या रखा? राहुल। इनका भविष्यवाणी किया गया था, यानी कि क्या है? कालदेव और इनके ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया? यानी कि उन्होंने कहा था कि चक्रवर्ती राजा बनेगा अथवा ये महान सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। इसके बाद बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध ने उन्हें अपने बचपन से ही बताया जाता है कि ये चिंतनशील थे, मतलब खूब सोचते थे बचपन से ही। ठीक है, जो हमेशा क्या करते थे? जम्बू वृक्ष के नीचे ये बैठ के और सोचते रहते थे। शुरू से ही सोच लीजिए कि इनकी आदत है, एक वृक्ष के नीचे बैठ के वो क्या करते थे? सोचते थे, चिंतनशील थे, मतलब कुछ ना कुछ चिंता कर रहे थे, वो सोच ही रहे थे। ठीक है, जिनमें बताया जाता है कि उन्होंने गिरी को त्यागा। घर को कब त्यागा था? तो 29 वर्ष के आयु में, यानी कि अपनी पत्नी और पुत्र को ऐसी सोता छोड़कर वो क्या होते हैं? निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कि इसके बाद गिरी अस्त जीवन है ना, इनको आकर्षण और बेमानी लग रहा था, यानी कि कहते थे कि ये जीवन है ना, लोग बेमान है, बेमानियों का जीवन है, इस कारण ये जीवन हम छोड़ेंगे। तो 29 वर्ष के आयु में उन्होंने क्या किया? घर को त्याग दिया। और सुख को लेकर उन्होंने 4 दृश्यों का वर्णन किया। सुख को लेकर कितने दृश्यों का वर्णन किया? तो 4 दृश्यों को। तो पहला दृश्य क्या था कि एक जर्जर यानी कि शरीर वाले वृद्ध। अब यानी कि हम लोग यह जाने जर्जर मतलब क्या? मतलब कि एक बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने वर्णन किया। क्या वो व्यक्ति सुख हैं, अच्छे हैं, क्या उसको खुशी मिलती है? तो उन्होंने कहा नहीं, गलत रास्ता नहीं, वो बूढ़ा व्यक्ति के बाद सुखी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे फिर दूसरी पॉइंट, एक रोगी ग्रस्त व्यक्ति को उन्होंने वर्णन किया। हम लोग जानते हैं कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि बुखार लगता था तो मम्मी क्या करती थी? चाय पापा खिलाती थी, तो खुशी मिलती थी। कभी कभी चाहते थे कि हमरो बुखार लगेगा तो क्या होगा? चाय पापा खाएंगे। उसी तरीके से उन्होंने एक रोगी व्यक्तियों को यानी कि क्या किया? वर्णन किया। क्या एक रोगी अगर जब बीमार पड़ता है व्यक्ति, क्या वो खुश रहता है? तो नहीं, ये भी नहीं। इन्होंने इस व्यक्ति को भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने तीसरी पॉइंट को वर्णन किया कि एक मृत व्यक्ति, जैसे कोई अगर व्यक्ति मर जाता, क्या उनकी दुख परेशानी और टोटल एक तरीके से सॉल्व हो जाती है? क्या वो व्यक्ति बेहतर है? तो इन्होंने इसको भी इसको रास्ते को भी उन्होंने क्या किया? कट कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने चौथा पॉइंट लिखी हुई है, यानी कि चौथा क्या था? एक सन्यासी व्यक्ति को वर्णन किया। एक सन्यासी व्यक्ति को वर्णन किया तो उनको लगा कि ये रास्ता बेस्ट है, ये रास्ता बेस्ट है। ज्ञान की खोज में यानी कि अलार्म यानी कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्य के पास गया, परंतु बताया जाता है कि उससे वो असंतुष्ट हुआ, मतलब संतुष्ट नहीं हुआ। कौन?
महात्मा बुद्ध। कौन? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो कहिए, ठीक है। अब उन्होंने फिर बताए जाते हैं कि 5 ब्राह्मण के पास पहुंचे, ठीक है। और 5 ब्राह्मण के नाम हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। तो ये 5 ब्राह्मण के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद क्या हुआ कि उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना शुरू कर दिए। देखो अब यानी कि 5 ब्राह्मण के पास क्या कर रहे थे? ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे। अब लिखा कि सुजाता नामक यानी कि एक कन्या थी, उनके हाथों से उन्होंने भोजन कर लिया। इनके हाथों से उन्होंने क्या कर लिया? भोजन ग्रहण किया। ग्रहण करते ही बताए जाते हैं कि इसके कारण 5 ब्राह्मण क्या हुए? उनका साथ छोड़ दिया। उनका साथ क्या किया? 5 ब्राह्मण साथ छोड़ दिया। अब साथ क्यों छोड़ दिया तो हम लोग जानते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या थे वो जो यानी कि सुजाता जो थी ना, एक बताए जाते हैं कि कहा जाए तो यानी कि छोटे धर्म से जाति से बिलोंग करने वाली कन्या थी, जिसके कारण यानी कि बताए जाते हैं कि खाना खाना यानी कि क्या कहते गलत समझते थे, ठीक है। जिसके कारण उन्होंने क्या किया? साथ छोड़ दिया। कौन? ब्राह्मण। अब 5 ब्राह्मण जब साथ छोड़ दिए तो अब बताया जाता है कि ये भटकते भटकते कहाँ पहुंचे? तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया पहुंचे। गया में बताया जाता है निरंजना नदी के किनारे उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब बैठने के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब ज्ञान प्राप्ति करने के बाद करके ही रहेंगे। अब ज्ञान प्राप्ति करके ही रहेंगे। उन्होंने ठान लिया। ठानने के बाद क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्ति करके ही रहेंगे। अंततः बताए जाते हैं उन्होंने 8वें दिन वैशाख में बताया जाते हैं कि पूर्णिमा का यानी कि पूर्णिमा को बताए जाते हैं कि उनको क्या हो गया? उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। कब कर ली ज्ञान की प्राप्ति? पूर्णिमा के आखिरी रात में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिए और तब से वो बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। इसके बाद बताई जाती है कि बौद्ध गया में ही बताए जाते हैं कि तपसु और यानी कि क्या है? भल्लिक, तपसी और भल्लिक नामक यानी कि 2 बंजारों को उन्होंने शिष्य बनाया। कहाँ? गया में ही। अब गया हम लोग ये जानते हैं ना, अब गया का नाम क्या पड़ गया? बौद्ध गया। हम लोग कहते हैं ना कहाँ जा रहे हो तो बौद्ध गया। गया यानी कि 2 चीज यानी कि 2 नाम अब वहां पे हो गया। तब बौद्ध गया क्यों पड़ा? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने वहां ज्ञान की प्राप्ति किए थे। अब समझ में आ गए, यानी कि बुद्धि से ज्ञान हुआ, इसलिए बुद्ध यानी कि तब से उनको नाम यानी कि तब से वो बुद्ध जोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, अब यानी कि उनमें जुटना शुरू हो गए। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या लिखी हुई। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। उपदेश ने कहा दिया था? सारनाथ में। और उसी उपदेश में बताया जाते हैं कि किसको दिया? तो वही 5 ब्राह्मण को, जिसको ये यानी कि जो गुरु था ना वो अब शिष्य बन गए। और प्रथम यानी कि उपदेश वहां दिया। और देने के बाद पहली बार बताए जाते हैं कि प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी वो, और बताया जाती है कि 5 ब्राह्मण ने यानी कि इनके साथ बताया जाता है कि बौद्ध धर्म स्वीकार किया और वहां से बौद्ध संघ बनाया, यानी कि नाम दिया और नाम देने के बाद संघ बनाया। और ये 5 मिलकर क्या किए? यानी कि बनाने के बाद नियम बना लिए, तौर तरीके बना लिए और आदेश दिया सभी से कि प्रचार करो। किसका? बौद्ध धर्म का क्या करो? प्रचार करो। एकदम प्रचार करना शुरू कर दिया। इसके बाद बताया जाता है कि शकों के यानी कि जितने भी राजा थे, इनके यहाँ जितने भी यानी कि भाई थे, चाचा थे, क्या कहते हैं, पिताजी थे, जो भी थे, जितने भी थे, सभी को यानी कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद वहीं बताया जाता है उनके सहयोगी थे, अनंत थे, अनुरुद्ध थे एवं उपाली, ये आदि भी बताया जाती है कि बौद्ध धर्म को क्या किया? अपनाया। और आनंद ने बताए जाते हैं कि इन्होंने क्या किया था? तो इनकी प्रचार प्रसार धूम से किया। काफी दूर दूर तक जाके इन्होंने, आनंद ने अच्छे ऐसे शिष्य बने जो दूर दूर तक प्रचार की। इसके बाद इन्होंने बताया जाता है कि लास्ट में बताए जाते हैं कि आखिरी में बताया जाता है कि जीवन के अंतिम समय में बताए जाते हैं एगो पावापुरी में ही एक यानी कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि चुंद नामक एक सुनार था, उन्हीं सुनार के घर भोजन ग्रहण किए थे। कब? अंतिम समय में। इसके कारण क्या हुआ कि उदार विकार से प्रेरित हो गए। और विद्वानों के कहना था, क्या पता है कि उस सुनार के यानी कि प्रेरित हो गए। और सुनार जो था ना, सुनार की यहाँ बताए जाते हैं कि कहा गया कि मांस खिला दी गई थी या मांस की अपेक्षा की गई है, कुछ इतिहासकार विद्वानों का कहना था। किसको? महात्मा बुद्ध को। ठीक है। इसके बाद इसकी जो अवशेष थी ना, ये बताई जाती है कि यानी कि उन्होंने उसी अवस्था में यानी कि महात्मा बुद्ध उसी अवस्था में कुशीनगर गए, कुशीनगर आ गए। और यहीं पर बताए जाते हैं कि इनकी यानी कि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी टोटल वर्ष कितने आयु की रही? 80 वर्ष। अपनी जीवन कितने वर्ष में बिताए?
80 वर्ष बीता है और 80 वर्ष में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उनके मरने की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। लिखा कि गौतम बुद्ध के अवशेषों को बताया जाता है कि 8 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, 8 भागों में विभाजित किया गया। और मगध के राजा जो अजात शत्रु थे, इन्होंने उनके नाम पे स्तूप बनाया, यानी कि उनके बुद्ध अवशेषों के यानी कि उन्हें सुरक्षा दिया। ठीक है, उनका क्या किया, जैसे कहते हैं ना स्मारक बनवाया, या कहीं यानी कि कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं स्मारक बना रहता है, तो उन्होंने बनाने के बाद उन्हें सुरक्षा दिया। इसके बाद हम लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य, मौर्य सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे। इन्होंने भी यानी कि बताया जाता है कि ईसा पूर्व 3री सदी में भी इनके अनुयायी बने, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया इन्होंने और इनके शिष्य बने। इन्होंने हम लोग जानते हैं कि काफी ऐसे यानी कि इनके प्रचार प्रसार भी धूमधाम से किया, काफी ऐसे इन्होंने नियम भी बनाए थे। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में आ गई। बाकी का हम लोग क्या होंगे, ये सब अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में और अच्छी तरीके से